हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के तृतीय है पाठ है अहम च त्वम च। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। तो देखिए, अभ्यास कार्य में सबसे पहले है उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखिए, ये श्लोक दे रखा है और ये आपने कई बार बोला भी होगा। तो इस श्लोक को आपको जोर से पढ़ना है और इसका जो भाव है उसको समझना है। त्वम माता त्वम पिता त्वम बंधुः त्वम सखा त्वम विद्या त्वम द्रविणम देव देव त्वम एव मम सर्वम। और यही श्लोक नीचे भी दिया हुआ है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो त्वम एव अलग लिखा हुआ है और यहाँ पर त्वम एव को मिलाकर के त्वम त्वमेव। तो यहाँ पर इस त्वम और एव को मिलाकर के लिखा है त्वमेव। तो श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो तुम ही माता हो, तो और च यानी और, पिता भी तुम ही हो, तुम ही बंधु हो यानी कि भाई भी तुम ही हो, और सखा भी तुम ही हो यानी कि मित्र भी तुम ही हो। त्वमेव विद्या, विद्या भी तुम ही हो। द्रविणम त्वमेव, द्रविणम यानी कि धन, और मेरा धन भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरे देव। इस प्रकार से ये इस श्लोक का अर्थ है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है उदाहरणो गुणम अधोलिखितेषु वाक्येषु पट्टिकातः उचितहि पदहि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों में पट्टिका में से उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर देखिए, पट्टिका या बॉक्स में जो शब्द है वो क्या है, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये क्या है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता है। तो इन्हें हमें यहाँ जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें भरना है। अब हमें इनको किस प्रकार से भरना है, हमें ये देखना है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम कौन से क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्रिया शब्द ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन क्रिया शब्दों के अनुसार ही हमें ये जो कर्ता बॉक्स में दे रखे हैं उनको भरना है। जैसे देखिए, उदाहरण दे रखा है हे बाल तुम छात्र है असी, हे बालक तुम छात्र हो। तो यहाँ पर देखिए, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की है। इसी के अनुसार हमें बाकी के जो वाक्य हैं उनमें कर्ता को क्रिया के अनुसार भरना है। तो अब देखिए क्या है वाक्य, रिक्त स्थान शिक्षकौ स्वः। तो यहाँ पर हम स्वः इस क्रिया को देखेंगे। तो यह क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। तो कर्ता क्या होगा उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए, आवाम। आवाम यानी हम दोनों। तो यहाँ पर हम भर देंगे आवाम। तो वाक्य बनेगा आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। अब ख में देखिए, मंचे रिक्त स्थान नर्तक्य है स्थ। तो स्थ क्रिया को देखेंगे, ये क्या है, यह मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो कर्ता भी हमें मध्यम पुरुष बहुवचन का लेना है और वह क्या होगा, यूयम। यूयम यानी तुम सब। तो खाली जगह में हम भर देंगे यूयम। तो देखिए, खाली जगह में भरेंगे शब्द यूयम। वाक्य बनेगा मंचे यूयम नर्तक्य है स्थ, मंच पर तुम सभी नृत्यांगनाएं हो। गे वाक्य है अत्र रिक्त स्थान अस्मि। तो यहाँ पर देखिए, अस्मि ये क्रिया शब्द है उत्तम पुरुष एक वचन का। तो करता है उत्तम पुरुष एक वचन के लिए अहम। अहम यानी मैं। तो खाली जगह में भरेंगे हम अहम। वाक्य बनेगा अत्र अहम अस्मि, मैं यहाँ हूँ। घ है सभायाम रिक्त स्थाने गायिके स्तः। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला जो ख वाला वाक्य था उसमें था स्थ, यहाँ पर जो स्थ है उसके पीछे विसर्ग है स्तः। तो स्तः ये क्रिया शब्द है मध्यम पुरुष द्विवचन का। तो कर्ता आएगा मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए युवाम, यानी कि तुम दोनों। खाली जगह में भरेंगे शब्द युवाम। सभायाम युवाम गायिके स्तः, सभा में तुम दोनों गायिकाएं हो। अंग वाक्य है विद्यालय रिक्त स्थान स्मः। अब स्मः ये क्रिया शब्द है उत्तम पुरुष बहुवचन का और कर्ता हो जाएगा इसके लिए वयम, यानी कि हम सब। खाली जगह में भर देंगे कर्ता को वयम। विद्यालय वयम स्मः, विद्यालय में हम सभी हैं। अब देखिए च वाक्य है वैद्यालय रिक्त स्थान चिकित्सिका असी। असी ये क्रिया किसकी है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का होता है त्वम, यानी कि तुम। तो खाली जगह में भरेंगे हम त्वम। वैद्यालय त्वम चिकित्सिका असी, वैद्यालय में यानी कि
अस्पताल में या चिकित्सालय में तुम चिकित्सिका हो। और यहाँ पर देखिए विद्यालय था और यहाँ पर ये क्या है, वैद्यालय, अर्थात अस्पताल या चिकित्सालय। तो इस तरह से क्रिया को देखते हुए कर्ता को हम इन खाली जगहों में भरेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम वाक्यानि लिखन्तु। चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखिए। अब चित्र देखिए क्या दे रखा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति है जो अपने बारे में क्या बता रहा है कि अहम शिक्षक है अस्मि, मैं शिक्षक हूँ। जब दो हैं तो क्या कह रहे हैं, आवाम शिक्षकौ स्वः, हम दोनों शिक्षक हैं। और जब दो से ज्यादा हैं तो क्या कह रहे हैं, वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। अब देखिए इनके अनुसार ही जो नीचे दे रखे हैं चित्र, उनमें भी हमें इसी प्रकार से भरना है। एक हमें ये जो क वाला है उसको करके दिया है कि अहम तंत्रज्ञ है अस्मि। जब एक व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है और कह रहा है कि मैं तंत्रज्ञ हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अब जब ये दो जने कहेंगे तो वो किस प्रकार से कहेंगे। और यहाँ पर क्रिया शब्द लगा के दिया हुआ है, हमें जो कर्ता आएगा वह इसमें लगाना है। और जब दो से ज्यादा व्यक्ति कहेंगे कि हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो किस तरह से कहेंगे, तो हमें यहाँ पर खाली जगह में भरना है। तो देखिए किस तरह से भरेंगे, एक वचन रूप को भरा हुआ है। द्विवचन में क्या आएगा कि हम दोनों तंत्रज्ञ हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो हम दोनों के लिए क्या आएगा, यानी कि अहम के साथ में अस्मि हो गया। अब ये स्व है, तो ये क्या है, ये उत्तम पुरुष। एक वचन के लिए कर्ता और क्रिया है। अब हमें उत्तम पुरुष, द्विवचन के लिए कर्ता और क्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। तो द्विवचन में क्या आएगा, हम दोनों के लिए आवाम, और दो तंत्रज्ञ हैं तो तंत्रज्ञौ। इसी तरह से दो से ज्यादा हैं तो इनके लिए क्या आ जाएगा, हम सब, वयम तंत्रज्ञः, हम सब तंत्रज्ञ हैं, हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसी तरह से देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है, अहम नर्तक है अस्मि, मैं नर्तक हूँ। अब जब ये दो अपने बारे में बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम दोनों नर्तक हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द दिया हुआ है। अब हमें कर्ता भरना है और दो नर्तकों को क्या कहते हैं ये हमें भरना है। तो हम दोनों के लिए और दो नर्तकों के लिए क्या आएगा शब्द, आवाम नर्तक्यौ, हम दोनों नर्तक हैं, यानी कि पुरुष नर्तक। अब दो से ज्यादा हैं तो ये कैसे कहेंगे कि हम सब नर्तक हैं। तो इसमें ये क्रिया शब्द दिया हुआ है, हमें सिर्फ कर्ता और बहुवचन रूप क्या होगा, नर्तक का। तो देखिए इसके लिए आएगा वयम नर्तक्य है, और पीछे लगा हुआ है ये क्रिया शब्द। तो वयम नर्तक्य है स्मः, हम सब नर्तक हैं या हम सब नृत्य करने वाले हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है, अहम चालक है अस्मि, मैं चालक हूँ या मैं ड्राइवर हूँ। अब जब ये दो हैं तो ये क्या कहेंगे कि हम दोनों चालक हैं। तो हम दोनों के लिए क्या आएगा, देखिए क्रिया शब्द यहाँ पर लगाया हुआ है, यानी कि इन सभी चित्रों में क्रिया शब्द लगाया हुआ है। हमें केवल कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है वो लिखना है, और वह जो भी है उसका द्विवचन और बहुवचन रूप हमें लिखना है। तो अब ये क्या है, हम दोनों और दो चालक हैं, तो दो चालकों को क्या कहते हैं और हम दोनों को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें आएगा आवाम चालकौ स्वः, आवाम यानी हम दोनों, चालकौ यानी कि दो चालक या दो ड्राइवर, और स्वः यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है तो इसको लिखने की तो हमें आवश्यकता है नहीं। तो आवाम चालकौ स्वः, हम दोनों चालक हैं। अब देखिए दो से ज्यादा ड्राइवर हैं तो ये क्या कहेंगे, ये हम सब चालक हैं। हम सब के लिए क्या आ जाएगा, वयम, और चालक का बहुवचन रूप हो जाएगा चालकः। तो यहाँ पर आएगा शब्द वयम चालकः स्मः, हम सब चालक हैं या हम सब ड्राइवर हैं। इसी तरह से देखिए अब चित्रों में दे रखा है कि कोई महिला है, वह अपने बारे में बता रही है कि मैं कौन हूँ। तो अहम आरक्षिका अस्मि, मैं आरक्षिका हूँ यानी कि मैं पुलिस हूँ। दो हैं तो वो क्या कहती हैं, आवाम आरक्षिके स्वः, हम दोनों पुलिस हैं। और दो से ज्यादा हैं तो वो क्या कहते हैं, वयम आरक्षिकाः स्मः, हम सब पुलिस हैं या पुलिस वाली हैं। अब इनको देख करके ही यहाँ ये जो नीचे चित्र दे रखे हैं उनमें हमें इसी तरह से कर्ता और क्रिया यहाँ पर भरी हुई है। तो कर्ता को भरना है, और जो भी चित्र दे रखा है उस चित्र का जो वचन है उसमें उसका क्या रूप आएगा उसको भरना है। तब देखिए यहाँ पर ये एक बालिका है और क्या कह रही है, अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। जब दो छात्राएं होंगी तो ये क्या कहेंगी, हम दोनों छात्राएं हैं। और दो से ज्यादा होंगी यानी कि बहुवचन रूप होगा तो ये क्या कहेंगी कि हम सब छात्राएं हैं। तो अब देखिए हम दोनों को क्या कहते हैं और दो छात्राओं को क्या कहते हैं, संस्कृत में वह रूप हमें यहाँ भरना है। हम सब को क्या कहते हैं, वह भरना है, और जो छात्राएं हैं उनका बहुवचन रूप क्या होगा उसको भरना है। क्रिया शब्द यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखिए हम दोनों छात्राएं हैं, इसके लिए हम भरेंगे शब्द आवाम छात्रे स्वः, आवाम यानी हम दोनों, छात्र यानी कि दो छात्राएं, और स्वः यानी कि हैं।
अब हम सब छात्राएं हैं तो हम सब के लिए क्या आ जाएगा, वयम छात्राः स्मः। वयम यानी हम सब, छात्राः यानी कि बहुत सारी छात्राएं या छात्राओं का बहुवचन रूप। तो वयम छात्राः, इसमें हम सब छात्राएं हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रही है कि अहम गायिका अस्मि, मैं गायिका हूँ। जब दो हैं तो ये क्या कहेंगे कि हम दोनों गायिकाएं हैं। तो हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, आवाम, और गायिका का द्विवचन रूप होगा गायिके, आवाम गायिके स्वः। अब जब ये दो से ज्यादा हैं तो ये क्या कहेंगे कि हम सब गायिकाएं हैं। तो हम सब के लिए क्या आ जाएगा, वयम, और गायिका का बहुवचन रूप होता है गायिकाः। वयम गायिकाः स्मः, हम सब गायिकाएं हैं। इसी तरह से यहाँ पर चित्र देखिए क्या दे रखा है, और ये कह रही है, ये चित्र दे रखा है अनुवैद्या का यानी कि नर्स का, और यह कहती है कि अहम अनुवैद्या अस्मि, मैं अनुवैद्या हूँ या फिर मैं नर्स हूँ। यहाँ पर देखिए वैद्या का अर्थ होता है चिकित्सका यानी कि लेडी डॉक्टर, और अनुवैद्या यानी कि नर्स, या फिर इनको सहायक डॉक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से जब ये दो हैं तो ये क्या कहेंगे कि हम दोनों अनुवैद्या हैं। तो हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, आवाम, और अनुवैद्या का द्विवचन रूप होता है अनुवैद्ये। और दो से ज्यादा हैं तो ये क्या कहेंगे कि हम सब अनुवैद्या हैं। तो इसके लिए लिखेंगे हम शब्द, देखिए आवाम अनुवैद्ये स्वः, हम दोनों अनुवैद्या हैं या हम दोनों नर्स हैं। और हम सब के लिए आ जाएगा वयम अनुवैद्यः स्मः, हम सब अनुवैद्या हैं या हम सब नर्स हैं। इसी तरह से अब देखिए ये जो चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों में नीचे जो वाक्य हैं उनको हमें पढ़ना है, समझना है, और फिर बाकी के जो नीचे चित्र दे रखे हैं उनमें हमें इसी के अनुसार उन रिक्त स्थानों को भरना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति है, क्या कह रहा है कि तुम चिकित्सक है असि, तुम चिकित्सक हो। दो हैं तो क्या कह रहा है, युवाम चिकित्सकौ स्तः, तुम दोनों चिकित्सक हो। और दो से ज्यादा हैं तो क्या कहता है, यूयम चिकित्सकाः स्तः, तुम सब चिकित्सक हो। तो अब इस प्रकार से हमें बाकी के नीचे जो वाक्य है उनमें खाली स्थान है उनको भरना है। तो अब देखिए ये महिला कहती है कि तुम लेखक है असि, तुम लेखक हो। तो ये हमें भर के दिया हुआ है। अब जब दो हैं तो इनसे क्या कहते हैं कि तुम दोनों लेखक हो। तो तुम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, युवाम, और लेखक का द्विवचन रूप क्या हो जाएगा, लेखकौ। युवाम लेखकौ स्तः, तुम दोनों लेखक हो। दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन रूप है तो इनसे क्या कहेंगे कि तुम सब लेखक हो। तुम सब के लिए क्या आ जाएगा, यूयम, और लेखक का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, लेखकाः। यूयम लेखकाः स्तः, तुम सब लेखक हो। और क्रिया शब्द देखिए हमको पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्रिया शब्द हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो सिर्फ जैसे ये मध्यम पुरुष का कर्ता तुम चल रहा है तो अब हम यहाँ पर द्विवचन में युवाम और बहुवचन में लिखेंगे यूयम, और लेखक है तो लेखक का द्विवचन और बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन रूप में ये वाक्य हमको बना करके दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये बालिका कहती है कि तुम सैनिक है असि, तुम सैनिक हो। दो है तो क्या कहेगी, तुम दोनों सैनिक हो। तो तुम दोनों सैनिकों के लिए हमें क्या भरना पड़ेगा, तो ये देखिए त्वम असि यानी कि मध्यम पुरुष का कर्ता और क्रिया चल रही है, तो हमें यहाँ पर क्या बनना है, मध्यम पुरुष के लिए क्रिया यहाँ पर दे रखी है स्तः। तो तुम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, युवाम, और दो सैनिक हैं तो सैनिकौ, युवाम सैनिकौ स्तः, तुम दोनों सैनिक हो। अब जब सैनिक दो से ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, तुम सब सैनिक हो, तो तुम सब के लिए यूयम, और सैनिक का बहुवचन रूप हो जाएगा सैनिकाः। यूयम सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। अब यहाँ पर देखिए इन चित्रों में क्या है, यह बालक कहता है कि तुम क्रीडक है असि, तुम क्रीडक हो यानी कि तुम खिलाड़ी हो। जब दो हैं तो इन दो से क्या कहेगा कि तुम दोनों खिलाड़ी हो। तो तुम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, युवाम क्रीडकौ स्तः। तो इस तरह से लिखेंगे युवाम क्रीडकौ स्तः। दो से ज्यादा हैं तो उनसे क्या कहेगा कि तुम सब खिलाड़ी हो। तो तुम सब के लिए क्या आ जाएगा, यूयम, और क्रीडक है एक वचन के लिए और बहुवचन रूप होगा क्रीडकाः। यूयम क्रीडकाः स्तः, तुम सब खिलाड़ी हो। इसी तरह से यहाँ पर देखिए महिला है तो उनसे क्या कहा जा रहा है, ये महिला इनसे कह रही है कि तुम क्रीडिका असि, तुम खिलाड़ी हो यानी कि तुम महिला खिलाड़ी हो। क्रीडिका यानी कि महिला खिलाड़ी, और पुरुष खिलाड़ी के लिए हमने क्या पढ़ा था, क्रीडक है। तो जब क्रीडिका कहा है इसका मतलब चित्र भी दे रखा है कि ये महिला खिलाड़ी है। तो त्वम क्रीडिका असि, तुम महिला खिलाड़ी हो। अब जब दो हैं तो इनसे क्या कहा, युवाम क्रीडिके स्तः, तुम दोनों महिला खिलाड़ी हो। और जब दो से ज्यादा हैं तो उनसे कहा यूयम क्रीडिकाः स्तः, तुम सब महिला खिलाड़ी हो। तो इस तरह से इन चित्रों को देख करके ही हमें नीचे जो चित्रों में रिक्त स्थान दे रखे हैं उनमें इसी प्रकार से कर्ता को और जो भी वह है उसके द्विवचन और बहुवचन रूप को हमें भरना है। तो देखिए एक वचन रूप भरा हुआ है और यह क्या कहती है महिला इससे कि तुम अधिवक्त्री असि, तुम अधिवक्त्री यानी होता है वकील,
तो तुम वकील हो। तो देखिए वकील पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए वकील ही होता है, तो हम इसको महिला वकील भी कह सकते हैं और वकील शब्द भी सही है। तो तुम अधिवक्त्री असी, तुम वकील हो। जब दो हैं तो तुम दोनों महिला वकील हो या तुम दोनों वकील हो, तो इसके लिए आएगा शब्द युवाम अधिवक्त्रये स्थ, तुम दोनों महिला वकील हो। इसी तरह से जब दो से ज्यादा है महिला वकील तो उनसे क्या कहेगी कि तुम सब महिला वकील हो या तुम सब वकील हो। तो इसके लिए आएगा देखिए शब्द यूयम अधिवक्त्रयः स्थ, तुम सब वकील हो या तुम सब महिला वकील हो। इसी तरह से इन चित्रों में भी हमें भरना है। तो अब देखिए जब एक छात्रा है तो ये महिला क्या कहती है कि तुम छात्रासी, तुम छात्रा हो। जब दो हैं तो ये क्या कहेगी, तुम दोनों छात्रा हो। तो इसके लिए आएगा शब्द युवाम छात्रे स्तः, युवाम यानी तुम दोनों, छात्र यानी कि दो छात्राएं और स्तः यानी कि हो। तो युवाम छात्रे स्तः, तुम दोनों छात्राएं हो। जब तुम सब हैं तो तुम सब छात्राएं हो, तो तुम सब के लिए क्या आ जाएगा यूयम, और छात्रा का बहुवचन रूप हो जाएगा छात्राः, यूयम छात्राः स्थ, तुम सब छात्राएं हो। अब देखिए चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि एक महिला खिलाड़ी दौड़ रही है, तो महिला क्या कहती है इससे कि तुम धाविका असी, तुम धाविका हो या तुम दौड़ने वाली हो। जब दो हैं तो क्या कहेगी कि तुम दोनों धाविका हो या तुम दोनों दौड़ने वाली हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे शब्द युवाम धाविके स्तः, युवाम यानी तुम दोनों और धाविके यानी दो धाविकाएं, स्त्रीलिंग का द्विवचन रूप। तो युवाम धाविके स्तः, तुम दोनों धाविकाएं हैं, धाविकाएं हो। और जब दो से ज्यादा हैं तो ये कहेगी कि तुम सब धाविकाएं हो। तो तुम सब के लिए क्या आ जाएगा यूयम, और धाविका का बहुवचन रूप हो जाएगा धाविकाः। तो इस तरह से यूयम धाविकाः स्तः, स्थ तुम सब धाविकाएं हो या तुम सब दौड़ने वाली महिलाएं हो। अब देखिए चौथा प्रश्न है उदाहरण गुणम वाक्यानि परस्परम योजयन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को आपस में जोड़िए। उदाहरण दे रखा है त्वम बालिका असि, युवाम बालिके स्तः और यूयम बालिका स्तः। तो अब देखिए ये तीनों वाक्य क्या में दे रखा है कि त्वम बालिका असि, अब इसको जोड़ना है युवाम बालिके स्तः यानी कि द्विवचन से, द्विवचन यहाँ पर दे रखा है तो इसके साथ में इस तरह से तीर का निशान लगा करके इसको जोड़ दिया। अब इसका जो बहुवचन रूप है वो क्या है यूयम बालिका स्तः, तुम सब बालिकाएं हो, तो बहुवचन रूप से यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। इसी तरह से हमें बाकी के वाक्यों को पढ़ना है और एक वचन को द्विवचन से, द्विवचन को बहुवचन रूप से हमें जोड़ना है। तो अब देखिए ख में क्या दे रखा है अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूं, तो इसका द्विवचन क्या हो जाएगा आवाम गायकौ स्वः, तो इसके साथ में जोड़ देंगे। बहुवचन रूप क्या हो जाएगा वयम गायकः स्मः, तो बहुवचन रूप के साथ में जोड़ देंगे। गह वाक्य त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो, तो द्विवचन रूप क्या आ जाएगा युवाम छात्रौ स्तः, इसके साथ में जोड़ देंगे। इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा कि तुम सब छात्र हो, यूयम छात्रः स्तः, इसके साथ में जोड़ देंगे। अब देखिए घ में क्या है अहम शिक्षकः अस्मि, एक वचन रूप है, मैं शिक्षक हूं, तो द्विवचन में क्या वाक्य बनेगा कि हम दोनों शिक्षक हैं, तो हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा आवाम शिक्षकौ स्वः, इसके साथ में जोड़ देंगे। बहुवचन में क्या होगा कि हम सब शिक्षक हैं, तो वयम शिक्षकाः स्मः, इसके साथ में जोड़ देंगे। अब देखिए अंग वाक्य है अहम नर्तकी अस्मि, अस्मि मैं नर्तकी हूं या मैं नृत्यांगना हूं, तो दो के लिए क्या हो जाएगा कि हम दोनों नृत्यांगना हैं, आवाम नर्तक्यौ स्वः, इसके साथ में जोड़ देंगे। और हम सब नृत्यांगनाएं हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा वयम नर्तक्यः स्मः। अब देखिए आगे है वाक्य त्वम गृहिणी असि, तुम गृहिणी हो, तुम दोनों गृहिणी हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा युवाम गृहिण्यौ स्तः, इस तरह से जोड़ देंगे। और तुम सब गृहिणियां हो, तो यूयम गृहिण्यः स्तः। 6 में वाक्य है अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूं या मैं पुलिस हूं, तो दो के लिए क्या आ जाएगा आवाम आरक्षकौ स्वः, इसके साथ में जोड़ देंगे। और बहुवचन में क्या होगा कि हम सब आरक्षक हैं, वयम आरक्षकाः स्मः, इस तरह से जोड़ देंगे। अब देखिए जह वाक्य त्वम सैनिकः असि, तुम सैनिक हो, अब तुम दो सैनिक हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा युवाम सैनिकौ स्तः,
इसके साथ जोड़ देंगे। तुम सब सैनिक हो, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यूयम सैनिकः स्थ। झ है त्वम चिकित्सकः असि, तुम चिकित्सक हो, यानी कि एक पुरुष डॉक्टर हो। दो के लिए क्या आएगा कि तुम दो चिकित्सक हो, तो देखिए इसके लिखेंगे युवाम चिकित्सकौ स्थः, इसे जोड़ देंगे हम यहां पर। तुम सब चिकित्सक हो, यूयम चिकित्सकः स्थ, इसके साथ में जोड़ देंगे। अब देखिए अंग है वाक्य, अहम तंत्रज्ञ है अस्मि, मैं तंत्रज्ञ हूं, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, आवाम तंत्रज्ञौ स्वः, हम सब तंत्रज्ञ हैं, वयम तंत्रज्ञः स्म। इस तरह से इनको जोड़ेंगे। तो इनको किस प्रकार से जोड़ना है यह हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका फेयर रूप भी देख लेते हैं, और इसमें जो एक जैसी रंग की जो लाइनों के द्वारा वाक्यों को जोड़ा गया है, इसका अर्थ क्या है कि ये ही वाक्य आपस में जुड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्राउन कलर की लाइन से यह जोड़ा है, उसके बाद में इस सेंटेंस को जोड़ा है, और उसके बाद में नीचे इस सेंटेंस को जोड़ा है, यानी कि इस तरह से ही सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे या वाक्य आपस में जुड़ेंगे। प्रश्न संख्या 5, उदाहरणगुणम उत्तराणाम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार उत्तर से प्रश्न का निर्माण करिए। और देखिए उदाहरण दे रखा है कि तुम चिकित्सक है, तुम चिकित्सक हो, तो ये उत्तर है। अब हमें इनसे प्रश्न का निर्माण करना है, और प्रश्न का निर्माण देखिए कैसे किया है कि कह चिकित्सक है, कौन चिकित्सक है, और त्वम कह तुम कौन हो। तो देखिए किस तरह से प्रश्न का निर्माण करा है कि एक बार त्वम की जगह कह लगा दिया और एक बार चिकित्सक की जगह कह लगा दिया, तो इस तरह से ये दो प्रश्नों का निर्माण हो गया। तो हमें भी इसी तरह से ये जो उत्तर दे रखे हैं या ये जो वाक्य दे रखे हैं, इनसे प्रश्न का निर्माण इसी तरह से करना है कि एक बार जो पहला शब्द दे रखा है उसकी जगह कह पर लगा देंगे, और बाकी का जो दूसरा शब्द है उसको ऐसे ही लग देंगे, तो एक प्रश्न बन जाएगा। दूसरा जब प्रश्न बनाएंगे कि जो दूसरा शब्द है उसकी जगह पर हम कह लगा देंगे, और जो पहला शब्द है उसको ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न का निर्माण हम करेंगे। तब देखिए क में क्या है उत्तर कि तुम तंत्रज्ञ है, तुम तंत्रज्ञ हो। अब प्रश्न क्या बनेगा, पहले हम तुम की जगह तंत्रज्ञ है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन, तो क्या आएगा रूप, कहा तंत्रज्ञ है, कौन तंत्रज्ञ। दूसरी बार में तंत्रज्ञ की जगह हम कहा को लिख देंगे, और क्या बनेगा प्रश्न कि तुम कहा, तुम कौन हो। अब देखिए ख में क्या है, युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक हो। तो प्रश्न क्या बनेगा कि पहले हम युवाम की जगह, यानी कि दो जनों से पूछा जा रहा है कि तुम दोनों कौन हो, तो जो प्रश्न बनेगा वो भी द्विवचन के लिए बनेगा, और इसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाएंगे वह द्विवचन का लाएंगे। तो युवाम की जगह क्या लिखेंगे हम, कौ, कौ बालकौ, कौन दोनों बालक। और दूसरी बार में हम बालकौ की जगह कौ लिख देंगे, तो युवाम कौ, तुम दोनों कौन। इसी तरह से ग में है यूयम छात्रः, तुम सब छात्र हो। तो यूयम क्या है, ये बहुवचन है, तो इसके लिए जो शब्द आएगा प्रश्नवाचक वो क्या आएगा, बहुवचन का आएगा, और वो क्या होगा के। तो क्या करेंगे, यूयम की जगह के लिख देंगे, तो के छात्रः, कौन सब छात्र। दूसरी बार में छात्रा की जगह लिख देंगे हम के को, तो यूयम के, तुम सब कौन। यह में देखिए अहम न्यायाधीश है, मैं न्यायाधीश हूं, तो एक बार क्या करेंगे, अहम की जगह पर लिखेंगे कि कहा न्यायाधीश है, कौन न्यायाधीश। दूसरी बार में क्या करेंगे, न्यायाधीश की जगह पर लगा देंगे कहा को, तो हो जाएगा अहम क्या, मैं कौन हूं। अंग में है आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं, तो आवाम यानी द्विवचन है, और गायिके ये क्या है, स्त्रीलिंग का द्विवचन है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो भी स्त्रीलिंग द्विवचन में आएगा, और वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए के गायिके, कौन दोनों गायिकाएं। दूसरी बार में गायिके की जगह पर के को लगा देंगे, तो प्रश्न क्या बनेगा, आवाम के। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न बनेगा आवाम के, हम दोनों कौन हैं। अब देखिए च वाक्य है वयम शिक्षिकाः, हम सब शिक्षिकाएं हैं। तो यहाँ पर शिक्षिकाएं क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो भी स्त्रीलिंग बहुवचन रूप आएगा, और वह क्या होगा, कहा, का के कहा। तो वयम की जगह पर हम लगाएंगे एक बार कहा, कहा शिक्षिकाः, कौन सब शिक्षिकाएं। दूसरी बार में क्या करेंगे, शिक्षिका की जगह पर कहा को लिख देंगे, तो वयम कहा, हम सब कौन हैं। अब देखिए है आपके प्रश्न उत्तरों के बाद में योग्यता विस्तार है, यानी कि योग्यता का विस्तार कीजिए। भवान भवती यानी कि आप कोई एक पुरुष, भवान भवती यानी कि आप कोई एक स्त्री। तो जब किसी पुरुष को या स्त्री को आप कह करके संबोधित किया जाता है सम्मानजनक तरीके से, तो भवान यानी कि आप एक पुरुष, भवती आप एक स्त्री, भवन्तौ दो आप पुरुष,
दो स्त्रियां भवत्यौ, भवन्तः है आप बहुत सारे पुरुष, और भवत्य है यानी कि बहुत सारी स्त्रियां। एतेषां प्रयोग है प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति, इनका प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रियापद के साथ में होता है। तो देखिए ये प्रथम पुरुष है और इसमें हमने भवान भवती को देखा, ये दोनों प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, तो इनके लिए जो क्रिया शब्द है वो क्या है, अस्ति। तो ये प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं इनका प्रयोग प्रथम पुरुष की क्रिया के साथ में होता है। इसी तरह से द्विवचन के जो है भवन्तौ भवत्यौ, इनका प्रयोग द्विवचन की क्रिया शब्द के साथ में होता है स्तः। बहुवचन के जो कर्ता है भवन्त है या भवत्य है, इनका प्रयोग बहुवचन की क्रिया शब्द संति के साथ में होता है। यह उस पंक्ति का अर्थ है। अब देखिए त्वम युवाम यूयम, इनका प्रयोग या एतेषां प्रयोग है मध्यम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। त्वम युवाम यूयम ये क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन करता है, तो इनका प्रयोग मध्यम पुरुष की क्रियापद के साथ में ही होता है। तो देखिए ये मध्यम पुरुष है और इसमें त्वम युवाम और यूयम ये मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन के करता है। तो त्वम के साथ में असि क्रिया का प्रयोग होगा, युवाम के साथ में स्तः क्रिया का प्रयोग होगा और यूयम के साथ में स्थ क्रिया का प्रयोग होगा। यानी कि कर्ता जैसा होगा क्रिया भी वैसी होगी। कर्ता द्विवचन का मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन होगी। इसी तरह से है कि अहम आवाम वयम, एतेषां प्रयोग है उत्तम पुरुषस्य क्रियापदेन सह भवति। अहम आवाम वयम, इनका प्रयोग उत्तम पुरुष की क्रियापद के साथ में होता है। तो अहम आवाम वयम क्या है, उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन के करता है। तो देखिए ये उत्तम पुरुष है, अहम आवाम वयम, इनका प्रयोग उत्तम पुरुष की क्रियापद के साथ में होता है। तो अहम के लिए अस्मि, आवाम के लिए स्वः और वयम के लिए स्मः, यानी जैसा करता है वैसी ही क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत में गीत दिया है, गीतम अहम पठामि, गीत को मैं पढ़ता हूँ। और गीत देखिए किस प्रकार से है, अहम पठामि संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम वदामि संस्कृतम, मैं संस्कृत बोलता हूँ। अहम लिखामि संस्कृतम, मैं संस्कृत लिखता हूँ। सदैव सुंदर अक्षरम, हमेशा सुंदर अक्षरों में। अहम स्मरामि मातरम, मैं माता को स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। अहम भजामि मातरम, मैं माता को भजता हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं माता को नमन करता हूँ। सदैव भक्ति पूर्वकम, हमेशा भक्ति पूर्वक। अब आपके देखिए परियोजना कार्यम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। पहला प्रश्न है इसमें कि अस्मद युष्मद शब्दयोः सर्वाणि रूपाणि स्फोरक पत्रे लिखन्तु। अस्मद युष्मद शब्दों के सभी रूपों को स्फोरक पत्र पर यानी कि चार्ट पेपर के ऊपर लिखिए। तो अस्मद यानी होता है मैं या हम, और युष्मद यानी कि तुम या आप। तो इनके सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में किस प्रकार से रूप चलते हैं उन्हें हमें चार्ट पेपर के ऊपर लिखना है। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। तो जब हम इन रूपों को लिख करके देखेंगे तो हमें इनसे याद करने में भी आसानी होगी। तो देखिए अस्मद शब्दस्य रूपाणि, अस्मद शब्द के रूप। तो यहाँ एक तरफ लिखी हुई है विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। इसी तरह से एक वचन द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या रूप होता है, अहम का अहम होता है। यानी कि अहम जो हम पढ़ते हैं ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन को पढ़ते हैं। आवाम द्विवचन हो गया और बहुवचन होता है वयम। तो अहम आवाम वयम को तो हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और बहुवचन में होता है वयम यानी हम सब। अब द्वितीय विभक्ति में इनका रूप क्या बदल जाता है, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को। तो देखिए इन्हें आप और आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम क्या समझेंगे कि द्वितीय विभक्ति में इसका रूप होता है माम यानी कि मुझको, द्विवचन में होता है आवाम हम दोनों को, बहुवचन के लिए होता है अस्मान यानी कि हम सबको। तृतीय में हो जाता है मया यानी कि मुझसे या मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में हो जाता है इसका रूप या शब्द मय्यम मेरे लिए, अवाभ्याम हम दोनों के लिए और अस्मभ्यम हम सब के लिए। पंचमी में होता है मत यानी कि मुझसे, अवाभ्याम हम दोनों से, अस्मत् हम सब से। षष्ठी विभक्ति मम यानी कि मुझको, आवयो हम दोनों को, अस्माकम हम सबको या हमारा। सप्तमी विभक्ति में मई यानी कि मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, और अस्मासु हम सभी में या हम सभी पर। तो इस प्रकार से अस्मद शब्द के सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इस प्रकार से रूप या ये शब्द बनते हैं। अब देखिए युष्मद शब्दस्य रूपाणि, युष्मद शब्द के रूपों को हम देखें कि किस प्रकार से सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इसके रूप किस तरह से चलते हैं।
प्रथमा विभक्ति में देखिए त्वम, युवाम, यूयम के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। त्वम यानी कि तुम एक, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। द्वितीय विभक्ति में हुआ त्वाम यानी कि तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सभी को। तृतीय में होगा त्वया यानी कि तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि तुम सभी के द्वारा। चतुर्थ के लिए होगा तुभ्यम यानी कि तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्याम तुम सभी के लिए। पंचमी में होगा त्वत यानी कि तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सभी से। षष्ठी में होगा तब यानी कि तब यानी तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सभी का। और सप्तमी में होगा त्वयि यानी कि तुम में या तुम पर, युवयो तुम दोनों में, युष्माशु तुम सभी में या तुम सभी पर। तो इस प्रकार से ये युष्मत शब्द के सातों विभक्ति और तीनों वचनों में रूप या शब्द इस प्रकार से चलते हैं या ये बनते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने तृतीय पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में चतुर्थः पाठ है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।